प्रणाम। विवेकानंद की कर्म योग बुक पार्ट 1। कर्म का चरित्र पर प्रभाव। कर्म का चरित्र पर प्रभाव। कर्म शब्द क्र धातु से निकलता है। क्र धातु का अर्थ है करना। जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। इस शब्द को पारिभाषिक अर्थ कर्मफल भी होता है। दार्शनिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं जिनका कारण हमारे पूर्व कर्म रहते हैं, परंतु कर्मयोग में कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य ही है। मानव जाति का चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ है। प्राच्य दर्शन शास्त्र हमारे सम्मुख एकमात्र यही लक्ष्य रखता है। मनुष्य का अंतिम यह सुख नहीं ज्ञान है, क्योंकि सुख और आनंद का तो एक दिन अंत हो ही जाता है। अतः वह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है मनुष्य की भारी भूल है। विवेकानंद जी कहते हैं कि संसार में सब दुखों का मूल वही है। मनुष्य का वह बोध होता है जिसकी ओर वह जा रहा है। वह सुख नहीं वरन ज्ञान है, तथा सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं, और जिनकी शिक्षा उसे सुख से मिलती है उतना दुख से भी सुख और दुख ज्यों ज्यों आत्मा पर होकर जाते रहते हैं त्यों त्यों उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते रहते हैं। आत्मा मतलब यहाँ चेतना कहा गया है। इन चित्रों व संस्कारों को समष्टि फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा कि वह उसका मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक झुकाव की समष्टि है। तुम वह भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख दहक दोनों समान रूप से उपादान स्वरूप है। चरित्र को एक विशेष ढांचे में ढालने की अच्छाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है, और कभी कभी दहक सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है, मतलब कि दुख। यदि वह संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो यह कहता हूँ, अधिकांश दशाओं में हम यही देखते हैं कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दरिद्रता ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है। प्रशंसा की अपेक्षा निंदा रूपी आघात ने ही उनकी अनंत ज्ञान की अग्नि को प्रस्फुटित किया है। अब हम मनुष्य के अंतर में निहित है। मैं यूँ नहीं कहता कि जो सुखी व्यक्ति है या अमीर व्यक्ति है जिसकी सब प्रशंसा से वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो दुख में पैदा हुए और दुखी रहते हैं या दरिद्र नारायण हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति करने में आसानी हुई है, क्योंकि उनका परम लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना ही रह जाता है। यह ज्ञान मनुष्य के अंतर्निहित है। कोई और ज्ञान बाहर से नहीं आता है। अंदर ही हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, वह उनके मन में ही था। जब समय आया तो उनसे उसे ढूंढ निकाला। संसार ने ज्ञान लाभ किया है वह मन से ही निकलता है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। ब्रह्म जगत तो तुम्हें अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपन तथा सहायक मात्र है, परंतु प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। सेब का गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपन कारण स्वरूप हुआ और उसने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन से पूर्व स्थित भाव श्रृंखला की कड़ियों में एक बार फिर से व्यवस्थित किया तथा एक कड़ी का आविष्कार किया। उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। यह न तो सेब था, न ही पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी अन्य वस्तु से ही समस्त ज्ञान, चाहे वह व्यवहारिक हो या सार्थक, मनुष्य के मन में ही निहित है। बहुधा प्रकार का या न होकर ढका रहता है, और जब आचरण धीरे धीरे हटता है तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा है। जो जो इस आविष्कार की क्रिया बढ़ती है त्यों त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है, जिसे मनुष्य पर से यह आवरण उठता जाता है। जिस मनुष्य वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी हो जाता है। जिस मनुष्य में आवरण
पर बैठकर वह अज्ञानी जिसे मनुष्य पर ही वह आवरण बिल्कुल चलता है। वीडियो के प्रायोजक है द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल फतेहनगर। तो विवेकानंद की यह बुक आपको पढ़नी चाहिए दोस्तों, और इसमें आप सोचें, एक एक लाइन को सोचें समझें। बहुत से होंगे आगामी युगों में ऐसे असंख्य पुरुष जन्म लेंगे। जिस प्रकार एक चमकम पत्थर के टुकड़े में अग्नि निहित रहती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है। उद्दीपन के कारण घर्षण स्वरूप में ही उस ज्ञान अग्नि को प्रकाशित कर देता है। ठीक ऐसा ही हमारे समस्त भावों और कार्यों के संबंध में भी है। यदि हम शांत होकर स्वयं का अध्ययन करें तो प्रतीत होता है कि हमारा हंसना, रोना, सुख, हर्ष, विषाद, हमारी शुभकामनाएं एवं शाप, स्तुति और निंदा, यह सब हमारे मन के ऊपर बहिर्जी के अनेक घात प्रतिघात के फलस्वरूप उसकी अपनी शक्ति और ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुंचाए जाते हैं, वे ही कर्म है। यहाँ कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप से लिया गया है। इस प्रकार से हम सब प्रतिक्षण ही कर्म करते रहते हैं। तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, यह भी कर्म है। तुम मुझे सुन रहे हो, यही कर्म है। हमारा सांस लेना, चलना आदि भी कर्म है। जो कुछ हम कहते हैं वह शारीरिक हो या अथवा मानसिक, सब कर्म ही है। हमारे ऊपर यह अपना अंकित कर देता है। छोटे छोटे कर्मों में समष्टि है। उदाहरण, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरों को किनारे कहते हुए सुने, ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज़ हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी है, और यद्यपि प्रत्येक छोटी छोटी लहर अपना शब्द करती है, परंतु फिर भी वह हमें सुनाई नहीं पड़ती। जी हाँ, यह शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, क्योंकि त्यो आवाज़ सुनाई देती है। इसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन से कार्य हो रहा है। कई ऐसे कार्य होते हैं जिसका हम अनुभव करते हैं, हमारे इंद्रिय ग्रहण हो जाते हैं, पर साथ ही वे अनेक छोटे कार्यों की समष्टि स्वरूप है। यदि सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हैं तो उसके बड़े कार्यों पर उसकी जांच मत करो। एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो, और आघात में वे ऐसे ही बातें करें जिनसे महान पुरुषों के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर तो छोटे छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में बड़ा वो ही है जिसका चरित्र सदैव और सब आस्थाओं में महान रहता है। मनुष्य का जिन सब शक्तियों में साथ संबंध आ जाता है, उनसे कर्मों की वह शक्ति सबसे प्रबल है जो मनुष्य के चरित्र पर गठन का प्रभाव डालती है। दोस्तों, आज इतना ही। मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं ETYT। कर्म योग की यह पुस्तक का अगला भाग हम कल प्रसारित करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।